चाहेंगे? विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर सबसे पहले आप सबको और आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को, विश्व में रहने वाले सभी विश्वकर्मा भगवान के अनुयायियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला समय जो है सबका उज्जवल हो, सबको तरक्की मिले, देश में खुशहाली रहे और पूरे विश्व में शांति हो, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। यहाँ के प्रधान रामलाल जी, चेयरमैन और राजीव, चेयरमैन सोनी गोयल जी और समस्त टीम को, हमारे मित्र दिलीप शर्मा जी को, सबको बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबका उत्तम स्वास्थ्य हो, सबको तरक्की मिले, आने वाले समय सबके लिए सुखमय और मंगलमय हो। दिलीप शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज विश्वकर्मा डे को लेकर जो है भव्य जो है आयोजन सेक्टर 44 में किया गया, हर साल किया जाता है, आप भी पहुंचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को भगवान विश्वकर्मा की बहुत बहुत बधाई। और ये जो लेबर चौक है, इस पर हर साल की भांति विश्वकर्मा जी का बड़े धूमधाम से यहाँ पर आयोजन होता है, जिसमें रामलाल जी, पप्पू शुक्ला जी और सोनी जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका, इनकी पूरी तमाम टीम का बहुत बड़ा सहयोग होता है। और ये सभी जो लेबर के और ऐसे जो लोग हैं, भगवान विश्वकर्मा के जो कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें इनका बड़ा सहयोग है, क्योंकि इनके बगैर ना कोई बिल्डिंग बन सकती, ना कोई किसान कोई खेती जोत सकता। भगवान विश्वकर्मा एक ऐसे शख्सियत हैं, ऐसे देवता हैं हमारे, कि द्वारिकापुरी को बनाने के लिए भी भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा महाराज को बुलाया था। और जब भी कोई अद्भुत किसी उसका बिल्डिंग का निर्माण होता है, तो भगवान विश्वकर्मा का ही सहयोग लिया जाता है। और सभी जितने भी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का पूजनीय भगवान विश्वकर्मा है। इनके बगैर कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, इनके बगैर कोई कार्य नहीं चल सकता। तो मैं सभी को भगवान विश्वकर्मा के आज पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभ आशीष देता हूँ। और मीडिया से बात करने के धन्यवाद। पूर्व डिप्टी मेयर अनिल दुबे भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें फादर 17 पर। जी, जैसा कि आज विश्वकर्मा पूजा सेक्टर 44 के अंतर्गत संपन्न हुई सर, और आप पहुंचे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? बहुत खुशी का दिन है। मेरा सौभाग्य है कि आज आके विश्वकर्मा जी के मंदिर में, जो मंदिर हमारे कीर्ति भाइयों ने अपनी किरत कमाई के साथ जिसकी उसारी की, यहाँ पे आके विश्वकर्मा के ऊपर आके पूजा करने का अवसर मिला है। और मैं पूरी संसार को और पूरे भारतवासियों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा जी हमारे सभी के साझे हैं। आप देखेंगे कि इसको हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक भी विश्वकर्मा डे मनाया जाता है, सिख रीति रिवाज के मुताबिक मनाया जाता है। तो जहाँ भी आप जाएंगे, हर धर्म की आस्था रखने वाले भगवान विश्वकर्मा जो हैं, ये हमारे सभी के साझे भगवान हैं और हम सभी नतमस्तक होते हैं। तो मैं अपने कीर्ति भाइयों को, जिनकी वजह से हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष को दिया है कि 2047 तक जब देश 100 साल का आज़ादी के बाद हो जाएगा, तो वो एक विकसित राष्ट्र के तौर पे सामने आए। और विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो हमारे कीर्ति भाइयों का है। वो विश्वकर्मा जी की आशीर्वाद के साथ मुझे ऐसा लगता है कि 2047 से पहले ही भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। आज हम दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, बहुत जल्दी चौथे पे जाने वाले हैं। और दुनिया ने मान लिया कि अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो भारत बनने जा रहा है। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ भगवान विश्वकर्मा के चरणों में कि वो हमें क्षमता दे, हमें बुद्धि दे, हमें बल दे कि हम अपने प्रधानमंत्री जी का सपना है साकार करने में अपना योगदान पा सकें। थैंक यू सर। कई वर्षों से जो है आयोजन इसका किया जा रहा है और कई नेता जो है लेबर चौक से भी जो है उभरे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम रामलाल है, रामलाल बैरवा, प्रेसिडेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर लेबर यूनियन। और मैं काफ़ी सेवा दे चुका। पहले भारतीय जनता पार्टी का 13 साल प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, 2 बार प्रदेश चीफ रह चुका हूँ, 1 बार पार्षद भी रह चुका हूँ। मैं ये मांग कर रहा हूँ चंडीगढ़ प्रशासन से, गरीबों के लिए मैंने झोली फैलाई है। जब अन्य प्रांतों का, अन्य समाजों का
भवन है। तो मजदूर भवन के लिए हम मांग कर रहे हैं 15 साल से, आदरणीय जैन साहब से भी, आदरणीय संधू साहब से भी और आदरणीय मैडम किरण खेर से भी, कि मजदूरों का भवन होना चाहिए ताकि उनका जो ज़रूरत है वो पूरी कर सके। उनकी ज़रूरत ये है कि किसी ने बच्चे की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, किसी ने जन्मदिन मनाना है, किसी का भोग करना है, तो ये सारी सुविधाएं उनको उस भवन में मिले और ये बड़ी जायज़ मांग है हमारी। हम चाहते हैं मजदूरों की मांग, मजदूर झोली फैला रहा, हाथ जोड़ रहा है कि हमें ये दी जाए, अन्यथा मजदूर के पास प्रोटेस्ट के सिवाय और कोई चारा नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम सड़क पर उतरे मजदूरों को लेके और प्रोटेस्ट करें या धरना प्रदर्शन करें, हम नहीं चाहते। हम तो हाथ जोड़ कर ये चाहते हैं कि मजदूर भवन दिया जाए। जब चंडीगढ़ को खूबसूरत बनाने में इनका अहम योगदान है, कई लोग तो अपने प्राण गवा चुके हैं, तो छत पर से गिर के, बिल्डिंग में से गिर कर, उसके बाद भी सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है। मैं यही आपसे सब मीडिया में प्रार्थना करूंगा। जैसा कि भगवान विश्वकर्मा जी का आज पावन पर्व है, इस पे आम जनता को क्या अपील करते हैं? देखिए, भगवान विश्वकर्मा का जो दिन है, भगवान विश्वकर्मा को हमारे आराध्य देवता है सभी मजदूरों के। हमारे जितने भी औजार कांडी, तगारी, बेलचा, कसी, गुड़िया, लेवल, सेवल, ये सारे भगवान विश्वकर्मा देन है। उन्होंने बड़े बड़े भवन का निर्माण किया, चाहे वो लंका, चाहे द्वारिका, चाहे इंद्रप्रस्थ, बहुत सारे भवन निर्माण किया। तो इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि हमारे औजार ही उनकी कृपा से चलते हैं। ठीक है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मीडिया से बात करें। पीछे हो जाए, देख मेरे पीछे थोड़ा नीचे कर ले, अपर कर ले। पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेबर चौक सेक्टर 44 चंडीगढ़ के अंतर्गत की तस्वीरें आर्टिकल 17 पर राज्यसभा सदस्य सतनाम सिंह संधू विश्वकर्मा पूजा के अंतर्गत सेक्टर 44 चंडीगढ़ के अंतर्गत पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं आर्टिकल 17 पर सेक्टर 44 चंडीगढ़ के अंतर्गत विश्वकर्मा पूजा संपन्न हो रही है। राज्यसभा सतनाम सिंह